नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज हमारे बीच में है रनिता देवी, जो सहारनपुर से आई है। इन्होंने हमें कुछ और नई बातें बताई हैं। घुटनों के दर्द के साथ साथ इनके घुटनों में दर्द है और बहुत कम दर्द बचा है। पहले सूजन भी था और अब सूजन भी कम है और दर्द भी कम है। पर इन्होंने एक चीज़ और बताई, इनका वेट था 78 किलो और हमने अब वेट पूछा, अब वेट है 63 किलो। तो इन्होंने कहा कि आपकी जो एक्सरसाइज थी ना घुटनों के दर्द में वेट घटाने वाली, वो मैंने फॉलो की और उनसे मैंने 15 किलो वेट कम कर लिया। तो बहन जी से पूछना चाहेंगे कि बहन जी कौन कौन सी एक्सरसाइज की, ताकि आप भी अपने घर बैठे कर सको। कई बार क्या होता है कि घुटनों के दर्द में मैं चलना बंद कर देता हूँ, सैर बंद कर देता हूँ कि सैर नहीं करनी चाहिए, और वास्तव में सैर नहीं करनी चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द है उनको सैर नहीं करनी चाहिए, कम से कम पैदल चलना चाहिए जो मजबूरी में हो तब, नहीं स्पेशल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना और पैदल नहीं चलना। उसके बावजूद हम क्या सोचेंगे कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं तो बैठे बैठे जुड़ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, आप बैठे बैठे बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो बहन जी ने फॉलो किया, तो बहन जी ने किस प्रकार से वेट घटाया बहन जी एक्सरसाइज करके बताएंगी और आप लोग देख सकते हैं और आप भी अपना वेट घटा सकते हैं। करिए बहन जी शुरू। मैं ये वाली एक्सरसाइज की और ये बहुत तीव्र गति में करती हूँ। शाबाश, कितनी बार करते हो ये? 100 बार। 100 बार। देख लो, मैं तो 20 बार बताता हूँ, बहन जी ने 100 बार की। जितनी बार करोगे ना उतना ही अच्छा है। और बहन जी ने कहा कि पेट बहुत मोटा था, अब इतना मोटा पेट था देख लो। और सबको शर्म भी आती है मोटे पेट में, बहुत गंदा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि जीवन मिला है मनुष्य का, तो मनुष्य बन के रहो, ठीक है। बेडोल शरीर को मत बनाइए। और दूसरी एक्सरसाइज 20 बार में ऐसे चक्की, ये चक्की चलाते हैं बहन जी, ऐसे घुमाती हूँ और 20 बार फिर राउंड में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये चक्की चालन क्रिया है। जैसे चक्की पे जाते हैं ना गेहूं पिसवाने, वो गेहूं का आटा बना देते हैं, तो चर्बी पीसती है एक्सरसाइज। हाँ, पेट की चर्बी पीसती है एक्सरसाइज। ये भी 50 बार कर लो या 100 बार कर लो, ठीक है ना, 20-20 बार कर लो। और जिनके कमर में दर्द है उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगला कौन से करते हो? अब ये नौका चालन। हो सकता है हमने कभी नाव नहीं चलाई हो पानी में, आजकल बिजली वाली चल गई, हर एक काम बिजली वाली हो गई। 20 बारी ऐसे करती हूँ, 30 बारी में ऐसे करती हूँ। ये पहले सारी नौका ऐसे पानी में चलते थे ना, तो नौका चलाते थे। अब ये नौका में ऐसे चला ले। मेरी ये वाला पेट जो था ये, अच्छा, ये सब चर्बी खत्म हो गई, ये सब चर्बी खत्म हो गई, बिल्कुल, ठीक है। और क्या करते हो? और ये रस्सी कहते हैं, रस्सी खींचती हूँ ऐसे। ये कंधों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। और कंधों के आसपास में जो वेट जमा हो जाता है ना, फैट, हाँ ये सब, ये कंधे वगैरह सब ढीले हो गए। कंधे ढीले हो जाते हैं, नहीं कंधे जकड़ जाते हैं, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है ये। और 50 बार में अब ये दूध भी लो लो। हाँ, आपकी माँ ने भी दूध पिलाया होगा, मक्खन खाया होगा, अब आप दूध पिलाओ अपना मक्खन कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए। ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद बहन जी फिर घुटने वाली एक्सरसाइज करती है। बहन जी बताना कौन कौन सी करते हो? जो बहन जी भूल जाएगी उनको बहन जी का एक पैकेज बना देंगे। ये जो पहली एक्सरसाइज है ये वाली, ये पहली एक्सरसाइज तो मैं ये करती हूँ। हाँ, और दूसरी एक्सरसाइज मेरी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 20 बार ऐसे करती हूँ, फिर 20 बारी में ऐसे आराम आराम से, ठीक है, सही है। और आगे पीछे भी 20 बार। इस सरल एक्सरसाइज है, सभी को करनी चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे से योगा नहीं होता। जमीन से सटा के रखती हूँ, बिल्कुल सही। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं ना तो घुटनों को ऊपर उठा लेते हैं, तो उसमें फायदा कम मिलता है। मैं बताता हूँ कि घुटने को अपनी जमीन को अपनी, हाँ, घुटने को जमीन पे टिका के रखे। और 20 बार में ये 20 बार। ये कईयों की उंगलियों में दर्द होता है, अगर किसी के हाथों की उंगली में दर्द है तो साथ साथ हाथों की कर लीजिए ऐसे, पैरों की उंगलियों के साथ साथ हाथों की उंगलियां, 1 2 3 4। यूरिक एसिड जमा हो जाता है ना। और सबसे छोटा जोड़ उंगलियों का है, चाहे पैर की उंगली हो चाहे हाथों की उंगली हो। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए लाभदायक है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज ये करते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, पैरों के पंजे ऊपर की ओर, और जब पैर सीधा जाए तो आगे की ओर। ये कितनी बार करते हो? ये 20 बार। ये 20 बार करते हो ऐसे, तो मैं 20 बार ही करती हूँ, ठीक है। अब दूसरे पैर में पेन नहीं है, इनकी दर्द नहीं है, तो इस पैर से भी करना होता है, आगे भविष्य में दर्द ना हो। हल्का सा दर्द महसूस दे रहा था, अब ये अच्छा, क्योंकि एक में दर्द होता है दूसरे में भी आ जाता है दर्द, सारा वजन इस पे आता है ना तब। ये हाँ, आराम आराम से
बिल्कुल आराम आराम से करते रहिए, क्योंकि घुटनों की आज तक कोई दवा नहीं बनी है, ना तो ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज करते रहिए, हो सकता है 3 महीने में आराम ना हो, 6 महीने में आराम ना हो, ये गारंटी मत लीजिए जी मैं तो 3 महीने करते हो गए मेरे तो आराम नहीं हुआ। क्या बिगड़ गया आपका? घर बैठे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई पैसे नहीं लग रहा। एक्सरसाइज करते रहिए, आप कम से कम मांसपेशियां मजबूत हो रही है, शरीर में और हरकत हो रही है, फैटी लीवर है वो ठीक हो जाएगा, शुगर है वो ठीक हो जाएगा, और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। ये और एक्सरसाइज और कर लीजिए। ये टॉवल के बजाय आप फोम ले लीजिए बहन जी, टॉवल से करते थे, फोम से मैंने करके दिखाई तो फोम से ज़्यादा अच्छी होती है, फॉर्म से तो ज्यादा कर अच्छी हो रही लीजिए। है। वैसे मैं टॉवल से करती हूँ, पर टॉवल से इतनी अच्छी नहीं हाँ, होती। फोम पूरी पिचक जाती है, हाँ, जितना हम जोर लगाते हैं ना ऐसे, हाँ, अब पूरा मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है और पूरा खिंचाव आ पूरा रहा है। घुटना अब सीधा हो गया। तो कोशिश करें फोम मिल जाए, फोम ना मिले तो टॉवल यूज कर लीजिए। और ये 5 राउंड या 10 राउंड इसके रोजाना करें। मैं इसके भी 20-20 ही राउंड करती हूँ। सही है, और बढ़िया है। धीरे 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 बढ़ाना है, ऐसे नहीं कि आज ही 20 राउंड कर लिए, उनके फिर दर्द बढ़ जाएगा। इस पैर छोड़ करके दिखा दीजिए। इतने वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, घर बैठे फ्री का इलाज कीजिए। मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने तो लगेंगे। कभी ये सोचो कि 3 महीने हो गए और एकदम से योग करना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। साथ में कमर दर्द के कर लो, सर्वाइकल के कर लो, प्राणायाम कर लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हाई बीपी है तो चंद्रवेदी प्राणायाम कर लो, शुगर है तो दूसरे आसन कर लो। अब और एक ही पट्टे वाली एक्सरसाइज, पट्टे और दिखाता हूँ मैं, ये और करके दिखा दीजिए। हाँ, ये कितनी बार करते हो? ये 10-10 बार करती 10 बार। 10 बार इस पैर से भी करते हूँ। होंगे 10 ना? बार इससे हाँ, करती हूँ, 10 बार ये भी अपना ही पैर है, दूसरे का नहीं है। दोनों पैरों से करती हूँ। दोनों पैरों से किया करो। 10 बार इससे, 10 बार इससे। 10 बार इससे और 10 बार इससे, और 10 सेकंड रोकना। कितने सेकंड रोकते हो? बस थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर, अंदाज हो जाए भाई 10 सेकंड इतना है, उस प्रकार से कर लो। बस थोड़ी थोड़ी देर रोक देती हूँ। जरूरी नहीं कि काउंटिंग करो कि 1 2, हो सकता है भूल जाए, तो अपना अंदाजा लगा लो भी इतनी देर हो गई, उस हिसाब से अपना पैकेज बना लो। और मेरा ये होता है, अगर एक दिन में मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है ना किसी कारणवश, अच्छा, तो उस दिन दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे आज कुछ करा ही नहीं है। तो ऐसी आदत डालिए, अगर आपकी एक्सरसाइज छूट गई तो उस दिन समझ लो खाना आपको नहीं खाना है। ये ऐसी सजा देंगे ना लोग, तब बात बनेगी। कई कहते हैं कि आज तो मेरे को काम हो गया था, आज मेरे रिश्तेदार आ गया। अगर आपके घर में आपके रिश्तेदार आ गए ना, उनको बैठ के बैठा लिया करो कि तू भी योग कर भाई, ठीक है। अब बहन जी को बॉल वाली और एक्सरसाइज और बता देंगे, क्योंकि ये भी खेल के लिए नहीं होती। कभी समझो कि खेल के लिए है, खेल खेल में योग आप कर सकते हो। आपके पास बॉल है, इसको तो बोलते हैं नी बॉल, ये खेलने वाली बॉल नहीं कि बच्चे खेलते हैं, ये अलग से बॉल आती है जिसको बोलते हैं नी बॉल, यानी कि घुटनों के लिए बॉल। इसको आप नीचे लगा सकते हैं और आप बैठे बैठे इसको दबा सकते हैं, कुछ काम नहीं है। आप दोपहर में बैठे हैं बेड पे, इसको आप दबा लीजिए, कोई दर्द नहीं होगा, मुलायम है ये, थोड़ी जोर भी मांगती दबेगी तब। ऐसे पहले तो इसको दबाना है, ठीक है। 5 राउंड कर लेना, उसके बाद फिर अगले राउंड में आपको आगे से पैर उठा देना है और पंजा अपनी ओर खींचना है। टॉवल वाली एक्सरसाइज है ये, कई टॉवल मोटा करके पैर को आगे से उठाते हैं ना, वही है। इसके 5 राउंड कर लेना। और इसका एक मुख्य जो एक्सरसाइज है वो है पैरों की जो साइड की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने के लिए। ऐसे दोनों पैरों से आपको करना है। बॉल मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं बॉल लिखोगे ना अमेजोन पे। अब पैरों को मोड़िए, इतना ही मोड़ लीजिए, अब बीच में लगा लीजिए, अब दबाइए। अब यहाँ पे जोर पड़ेगा, जिनके घुटने अंदर की ओर जा रहे हैं या घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये नी बॉल की एक्सरसाइज है, अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको रोजाना करें। अपने बेड के सिरहाने रख के रखिए पट्टा, बॉल, अरे कि फोम का टुकड़ा हो या टॉवल, जब भी आपका मन करे आप कर लेना, ठीक है। अगर आपके घुटने चिपक गए हैं तो वो वेट वाली एक्सरसाइज, आपके घुटने इतने नहीं चिपके हैं, बीच में हल्का टच हो रहा है, फिर भी आप वेट वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो? बस पेट बांध के करती हूँ। हाँ, जो और एक आपने और बताया था ना ऐसे, ये ऐसे हवा में झूलने वाला। हवा में झूलने वाला, हवा में ऐसे इसको भी झुला सकते हैं, हाँ, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था ऐसे। अब पैर पंजे जितने आगे पीछे करेंगे, चाहे लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे इस प्रकार से करो, इस प्रकार पैर को मोड़ के पंजों को आगे पीछे करना,
और क्लॉकवाइज भी घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना। ये एक्सरसाइज मैंने बहुत पहले बनाई थी, अब वही। हाँ मैंने अभी देखी है, ठीक है। जैसे तब मुझे पता चला ना कि मेरे पैर में क्या है। बहुत सारी एक्सरसाइज बना रखी है, बहुत सारी एक्सरसाइज बना रखी है। और बहुत आराम मिला मुझे। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, पैर सीधे कर लीजिए और आखिरी में एक बार फिर हिला लीजिए, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज है रिलैक्स करने के लिए, मांसपेशियों में खिंचाव है, तनाव है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए। तो बहन जी सहारनपुर आई है यूपी से, और सारी एक्सरसाइज करके बताई है। कुछ कमी थी वो पूछने आई है कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही। बहन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ एक एक्सरसाइज जैसे बोल की एक्सरसाइज मैंने आज नहीं बता दी, और बहन जी ने हमें कुछ नई बात बता दी कि 15 किलो वेट घुटनों के दर्द में घटाना कोई छोटी बात नहीं है। तो आप भी मेहनत करते रहिए, ये मत सोचिए कि मैं मोटी हो गई, मैं 90 किलो की हो गई, मैं 100 किलो की हो गई या 100 किलो का हो गया। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। ऐसे घुटनों की जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करते रहिए, और आप योग का फ़ायदा उठाते रहिए, क्योंकि योग में सब कुछ संभव है, ना कि दवाइयों में है। फिर मैं कहूँगा डॉक्टरों के पास जाओगे तो ऑपरेशन ही बोलेंगे, अगर ऑपरेशन से बचना है तो घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को आपने कुछ सिखाया है कि कई कहते हैं पेट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है तो कम करने के लिए मेहनत कर लीजिए। जैसे बहन जी ने मेहनत की, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक दिन भी बहन जी योग नहीं छोड़ती, तो आप भी एक दिन भी योग मत छोड़ना। और जो चैनल पे नए हैं, जो नए नई बातें सीखना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हर घर तक योग पहुँचे। हो सकता है किसी के पास आज तक नहीं पहुँचा, वो घुटनों के लेके बैठा हो, कोई इलाज बता दो, कोई इलाज बता दो, तो इनको ये वीडियो दे दिया करो ऐसे लोगों को, ताकि वो अपने घर बैठे पैरों को सिर्फ आगे पीछे ही कर ले, उनके लिए वही बहुत है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।